नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। दिल्ली बीजेपी में इस वक्त अटकलों का बाजार गर्म है। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। और आपको बता दें, आज यानी कि रविवार शाम को ही जेपी नड्डा दो अलग अलग बड़े नेताओं से दिल्ली की मुलाकात कर चुके हैं। प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा, ये दोनों ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। इस मुलाकात के क्या आशय निकाले जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाए, फिलहाल इस पर सबकी नजरें हैं कि आखिर इन दोनों से अलग से मिलने का क्या मतलब है। तो दोनों ही जो है बड़े नेता है, कद्दावर नेता है दिल्ली के, और लगातार इनका नाम सबसे आगे चल रहा था मुख्यमंत्री पद की दौड़ में। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसलिए इस वक्त चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है कि आखिर कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। फिलहाल कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि इस दौड़ में आगे चल रहे हैं। तो आखिर जेपी नड्डा क्यों मिले मनजिंदर सिंह सिरसा से और प्रवेश वर्मा से अलग अलग? क्या यही दोनों हैं जो कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, या फिर बीजेपी की एक अलग स्ट्रैटेजी है? ज्यादातर देखा गया है कि बीजेपी एक नया चेहरा लेकर के आती है और कार्यकर्ता या बूथ स्तर से भी कोई नेता लेकर के आती है जिसे वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों नेताओं को समझाने का दौर चल रहा हो, उनकी कवायद चल रही हो कि आप अभी मान जाइए, हमारी स्ट्रैटेजी कुछ अलग है, हम किसी और को लेकर के आ रहे हैं? या फिर ये माना जाए कि यही जो दो बड़े नाम, चर्चाओं का बाजार जिनको लेकर गर्म था, वही मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो फिलहाल आपको बता दें कि अभी की बड़ी अपडेट यह है कि जेपी नड्डा ने दोनों से अलग अलग मुलाकात की है। इसके अलावा कुछ और चेहरे भी हैं जो कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं। कौन कौन से वो नाम है, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा, जिनका हमने जिक्र किया, वो इस वक्त मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। 2 बार वो सांसद रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को इस बार 4099 वोटों से हराया भी है। काफी बड़े नेता है और उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा मनोज तिवारी भी, उनको लेकर की भी चर्चा की जा रही है नाम की। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत गए। पूर्वांचल वोटर्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, और अगर यहाँ पर उनको कोई बड़ा स्थान देती है बीजेपी, तो आगे आने वाले वक्त में पंजाब को उनके जरिए साध सकती है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बीजेपी की हो सकती है। इसके अलावा स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा चल रही है। स्मृति ईरानी काफी पॉपुलर नेता है। 2010 से 2013 बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही हैं वो। इसके अलावा 2014 में चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाया गया, और 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया। तो बीजेपी की न सिर्फ बहुत पॉपुलर नेता है, बल्कि एक बड़ा महिला नेता के तौर पर एक बहुत बड़ा चेहरा भी है। विजेंद्र गुप्ता के नाम को लेकर की चर्चा चल रही है। रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता। 2 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। संघ और संगठन दोनों में ही उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसके अलावा मोहन सिंह बिश को लेकर के भी उनके भी नाम की सुगबुगाहट है। 1998 से 1915 तक 4 बार उन्होंने चुनाव जीता है मोहन सिंह बिश ने। 2015 में चुनाव हार गए। 2020 में फिर से विधायक बने हैं वो, और पहाड़ी लोगों के बीच में, पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी पकड़ अच्छी है। इसके अलावा विजेंद्र सचदेवा के नाम को लेकर के चर्चा की जा रही है। 2007 से 9 के बीच चांदनी चौक, 2014 से 17 के बीच में मयूर विहार में बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे हैं, और अभी भी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो। तो ये जो मीटिंग हुई है जेपी नड्डा की प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ अलग अलग, इसके कई मायने हो सकते हैं। हो सकता है कि लगातार इन्हीं नामों को लेकर के चर्चा थी, ये दोनों नाम सबसे ऊपर चल रहे थे, तो आने वाले वक्त में हो सकता है इन्हीं नामों की घोषणा की जाए। लेकिन आपको बता दें कि हलचल फिलहाल बहुत तेज है कि आखिर कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। आज एक बैठक का दौर हुआ है, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और बैठकें भी हों। और खबर ये भी है कि पीएम के अमेरिका दौरे के वापस आने के बाद, उनके अमेरिका से वापस आने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके अलावा एक और चर्चा थी जिसको लेकर के लगातार बात हो रही थी कि जो दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली और पानी अब तक मिल रहा है, क्या वो आगे भी जारी रहेगा? तो इसको लेकर एश्योरेंस दी है बीजेपी के बड़े नेताओं ने, और कहा है कि क्योंकि बीजेपी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, वादा किया था जनता से कि अगर वो जीत कर आएगी तो फ्री की बिजली और पानी, जैसा कि अब तक दिल्ली की जनता को मिल रही थी, आगे भी मिलती रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए आज बस इतना ही। देखेंगे कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किस नाम पर आखिर लगती है मुहर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।